साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी भाग्य में लिखा मिलकर भी रहेगा। बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। क्या जो भाग्य में लिखा होता है कोई उसको हमसे छीन सकता है या बदल सकता है? ये सब बातें आपको इस कहानी में पता चलेगी। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में कोमल नाम की लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। कोमल एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। कोमल के माँ बाप की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। कोमल के भाई का नाम सुरेंद्र और भाभी का नाम आशा था। कोमल का भाई उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन सुरेंद्र की पत्नी आशा बहुत जालिम किस्म की औरत थी। वो कोमल को बहुत परेशान करती थी। वो कोमल से घर का सारा काम करवाती थी। कोमल को सारा दिन घर का काम करते देखकर उसका भाई बहुत परेशान होता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन सुरेंद्र इसी परेशानी में बाहर जा रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आया। उसने सुरेंद्र से कुछ खाने के लिए मांगा। सुरेंद्र अंदर अपनी पत्नी के पास गया और उसे साधु के लिए कुछ खाने के लिए देने के लिए कहा। आशा दान धर्म में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन कहीं सुरेंद्र नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने थाली में खाना डालकर दे दिया। सुरेंद्र खाना बाहर ले आया और उसने साधु को बड़े प्रेम प्यार से बिठाया और फिर उनके आगे खाने की थाली रख दी। साधु खाना खाने लग गया। खाना खाने के बाद साधु ने सुरेंद्र की तरफ देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। साधु की बात सुनकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बाबा मेरी एक छोटी बहन है। वो बहुत नेक और सुशील लड़की है, लेकिन मेरी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए तो मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का भाग्य बहुत अच्छा है। उसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी। सुरेंद्र साधु की बात सुनकर खुश हो गया। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले गए। ये सारी बातें सुरेंद्र की पत्नी आशा भी सुन रही थी। वो ये सुनकर मन ही मन हंसने लगी कि एक गरीब की लड़की की किस्मत में राजयोग कैसे लिखा हो सकता है, और अगर मान लो कभी ऐसा दिन आया भी तो वो ये सब नहीं होने देगी। इसी तरह से उनके दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, कोमल खाना बना रही थी। तभी उसने भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनी। कोमल भाभी की आवाज सुनते ही उसके पास गई और जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ भाभी। उसकी भाभी ने उससे कहा, कोमल तुम्हारा घर के कामों में मन नहीं लगता क्या? सारा दिन कोई ना कोई काम गलत करती रहती हो। ये बोलकर आशा चिल्लाने लगी। आशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेंद्र भी आ गया और अपनी पत्नी से बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आशा ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, क्या मैं चिल्ला रही हूँ? अपनी बहन से क्यों नहीं कहते कि वो इतनी गलतियाँ क्यों करती है? सुरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, कोमल से क्या पूछूं?
वो बेचारी तो सारा दिन घर का काम करती रहती है। फिर सुरेंद्र ने आशा से दोबारा पूछा, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ? सुरेंद्र को इस तरह बात करते देखकर आशा का गुस्सा बढ़ गया और वो बोली, हाँ, इस घर में सबसे खराब तो मैं ही हूँ। तुम्हारी बहन की क्या क्या गलतियाँ बताऊं? कल मैंने इसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी और इसने उसे अभी तक नहीं धोया है। आज मुझे उस साड़ी को पहनकर शादी में जाना था। कोमल भाभी की बात सुनकर डर गई और बोली, भाभी मुझे माफ कर देना, मैं साड़ी धोना भूल गई। आप चिंता मत करिए, मैं अभी उसे धोकर सुखा देती हूँ। सुरेंद्र ने ये सुनकर कहा, आशा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम कोई दूसरी साड़ी पहनकर चली जाना, तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। आशा गुस्से में वहाँ से चली गई। कोमल उदास होकर वहीं खड़ी थी। सुरेंद्र ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो बोला, कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो। उस रात आशा कोमल को खाना भी नहीं देती और कोमल रोते रोते सो गई। अगली सुबह आशा की बहन पिंकी उसके पास आती है। आशा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि तुमने अपने आने की कोई खबर भी नहीं दी। पिंकी उसकी बात सुनकर बोली, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चली आई। इसके बाद आशा अपनी बहन को लेकर अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर आशा ने कोमल से कहा, कोमल तुम मेरी बहन के लिए अच्छा सा खाना बना कर लाओ। कोमल ने आशा की बात सुनकर कहा, भाभी आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। कोमल जल्दी से अंदर गई और खाना बना कर ले आई। ये सब सुरेंद्र देख रहा था। अब रोज का यही हो गया था। दोनों बहनें सारा दिन बैठकर बातें करती और घर का सारा काम कोमल करती। एक दिन सुरेंद्र को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने आशा से कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठकर आराम करती हो और घर का सारा काम मेरी बहन अकेले करती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए? सुरेंद्र की बात सुनते ही आशा आग बबूला हो गई और उससे बोली, तुम मेरे साथ बाहर चलो। वो सुरेंद्र को लेकर बाहर गई और जाकर उससे बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती कर रही हो। वो हमारी मेहमान है, क्या मैं उसे काम करने के लिए कहूँ? ये सुनकर उसे कितना बुरा लगेगा। सुरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा और तुमने कभी ये सोचा है कि जो तुम रोज कोमल को इतना बुरा भला कहती हो, उसे कितना बुरा लगता होगा? देख लेना, जिस दिन कोमल की शादी हो जाएगी, जिस दिन वो अपने घर चली जाएगी, उस दिन तुम्हें सब समझ आएगा। ये बोलकर सुरेंद्र वहाँ से चला गया। उसको जाते हुए देखकर आशा हंसते हुए बोली, उससे शादी करेगा कौन? उधर दूसरी तरफ शहर के जमींदार का बेटा सावन शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया था। अगले दिन जब सावन घर में बैठा था तो जमींदार जी उसके पास आए और बोले, बेटा तुमसे मिलने मुनीम जी आए हैं। सावन ने मुनीम जी को नमस्कार किया। मुनीम जी का लड़का राजन सावन का बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने मुनीम जी से राजन के बारे में पूछा कि राजन कैसा है और क्या कर रहा है। मुनीम जी ने कहा, बेटा वो बहुत अच्छा है और तुमसे ही मिलने आने वाला था, पता नहीं कहाँ रास्ते में रुक गया। सावन ने कहा, कोई बात नहीं मुनीम जी, मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। सावन राजन से मिलने चल दिया। तभी रास्ते में उसे कोमल नजर आई। कोमल बाजार से सब्जी खरीद कर घर वापस जा रही थी। सावन कोमल को देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पर राजन भी आ जाता है और उसको देखकर कहता है कि अरे सावन,
मैं तो तुमसे ही मिलने जा रहा हूँ। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी सावन ने राजन से पूछा, दोस्त ये लड़की कौन है? तब राजन ने बताया कि ये हमारे ही गांव के रहने वाले सुरेंद्र भाई की बहन है। ये बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद सावन अपने घर चला गया। लेकिन वो घर पहुंचने के बाद भी कोमल के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह सावन अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा क्या बात करना चाहते हो? फिर सावन ने उन्हें बताया कि उसे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। जब उसके पिता ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़की है कौन? तब सावन बोला, पिताजी कल मैंने उस लड़की को बाजार में देखा था। राजन ने बताया कि वो लड़की बहुत अच्छी है और वो किसी सुरेंद्र नाम के आदमी की बहन है। सावन की बात सुनकर जमींदार ने कहा, ठीक है बेटा, मैं मुनीम जी से बात करके उसके भाई को बुलाता हूँ। जमींदार ने उसी समय मुनीम को बुलाया और उसे सारी बात कर कहा, मुनीम जी आप सुरेंद्र को बुलाएं, मैं आज ही उससे मिलना चाहता हूँ। मुनीम ने जमींदार की बात सुनी और कहा, ठीक है जमींदार जी, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। मुनीम ने सुरेंद्र को बुलाने के लिए एक आदमी उसके घर भेजा। उस आदमी ने जाकर सुरेंद्र को जमींदार का संदेश दिया और कहा कि जमींदार जी ने तुम्हें अभी बुलाया है। सुरेंद्र उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन भाई जमींदार जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नौकर ने सुरेंद्र की बात सुनकर कहा, ये तो जमींदार जी को ही पता है। उन्होंने तो मुझे तुम्हें संदेशा देने के लिए कहा था, जो मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो जमींदार जी से जाकर पूछना। सुरेंद्र उसी समय जमींदार से मिलने चल पड़ा। सुरेंद्र रास्ते में यही सोचता हुआ जाता है कि जमींदार ने मुझे क्यों बुलाया है। जमींदार के घर पहुंचकर सुरेंद्र कहता है, कहिए लाला जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? जमींदार ने उसे बैठने के लिए कहा। सुरेंद्र जमींदार की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, जमींदार जी मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे सुरेंद्र तुम बैठो, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुरेंद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर जमींदार से पूछा, लाला जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब जमींदार ने उससे कहा, सुरेंद्र दरअसल बात ये है कि मेरे लड़के को तुम्हारी बहन कोमल पसंद आ गई है। सावन ने कल तुम्हारी बहन को बाजार में देखा था, इसलिए वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? सुरेंद्र जमींदार की बात सुनकर अचंभित हो गया। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। तभी उसे साधु बाबा की बात याद आ गई, जो कुछ दिन पहले उसके घर आए थे और उन्होंने कहा था कि कोमल की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। उसने फिर एक बार जमींदार से कहा, लाला जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम गरीब लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आप सच कह रहे हैं? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सुरेंद्र मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब तुम जाओ और जाकर शादी की तैयारी करो। ये बात सुनकर सुरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। वो जल्दी से घर चल दिया। जब सुरेंद्र घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हें जमींदार ने अपने घर बुलाया था। सुरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ जमींदार जी ने बुलाया था। तब आशा ने पूछा कि किस लिए बुलाया था। फिर सुरेंद्र ने बताया कि तुम ये सुनकर हैरान हो जाओगी कि
मुझे जमींदार जी ने क्यों बुलाया था? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ लाला जी ने कहा वो सच है। आशा उतावलेपन से बोली, अब तुम कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही पहेलियां बुझाते रहोगे? फिर सुरेंद्र बोला, जमींदार जी अपने बेटे की शादी कोमल से करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही आशा के होश उड़ गए। उधर सुरेंद्र बोल रहा था कि मैं जानता था आशा, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान ने कोमल की किस्मत में अच्छा ही लिखा होगा। अब तुम यहीं रुको, मैं जाकर ये खुशखबरी कोमल को बताता हूँ। ये बोलकर सुरेंद्र अंदर चला गया। ये बात सुनकर आशा के सीने पर सांप लौट गया। वो अपने आप से कहने लगी कि कोमल का भाग्य तो अब मैं लिखूंगी। मैं देखती हूँ कैसे उसकी शादी जमींदार के लड़के से होती है। उधर सुरेंद्र अंदर जाकर ये खुशखबरी कोमल को बताता है, लेकिन उधर आशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुरेंद्र के जाने के बाद आशा की बहन कहती है, दीदी क्या इसकी शादी सच में जमींदार के लड़के से होगी? पिंकी की बात सुनकर आशा ने कहा, जमींदार के बेटे से कोमल की नहीं बल्कि तुम्हारी शादी होगी। पिंकी आशा की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, दीदी ये तुम क्या कह रही हो? ये भला कैसे होगा? आशा ने कहा, तुम बस शादी की तैयारी करो, कब कहाँ और क्या करना है वो मैं देख लूंगी। अगले दिन आशा ने अपने भाई राजू को बुलाया और उसे सारी बात बताई। राजू ने अपनी बहन की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर उसके कान में कुछ करने लगा। आशा जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर खुशी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद राजू वहाँ से चला गया। इस तरह आशा कोमल की जगह अपनी बहन को मंडप में बैठाने की तैयारी कर चुकी थी। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए और शादी का दिन आ गया। शादी के दिन सुरेंद्र तैयारी में लगा हुआ था। कोमल की सारी जिम्मेवारी उसने आशा के ऊपर डाल दी थी। कोमल अंदर तैयार हो रही थी कि तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। कोमल ने दरवाजा खोला तो बाहर 3 साधु खड़े हुए थे। कोमल को देखकर साधुओं ने भिक्षा के लिए कहा। जैसे ही कोमल उनके लिए खाना लाने के लिए अंदर जाने लगी, तभी उन साधुओं में से एक साधु ने चद्दर निकाली और कोमल के ऊपर डालकर उसे पकड़ लिया। तभी बाकी दोनों साधु भी अंदर आ गए और वो कोमल को उठाकर बाहर ले गए। उधर दूसरी तरफ जमींदार जी बहुत परेशान थे। तभी मुनीम जी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ लाला जी, आपने मुझे और राजन को एक साथ क्यों बुलाया है? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मुनीम जी, सुबह सावन ये बोलकर शहर गया था कि उसे कोमल के लिए कोई उपहार लेना है और वो शाम तक वापस आ जाएगा। लेकिन अब तो शादी के मुहूर्त का समय हो गया है और सावन अभी तक वापस नहीं आया। मुनीम ने जमींदार की बात सुनकर कहा, लाला जी ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो बारात निकालने की तैयारी है। तब जमींदार बोला, मैंने सावन की तलाश के लिए कुछ लोग भी भेजे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे तो लग रहा है कि सावन ने शादी करनी ही नहीं थी, इसलिए वो भाग गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं गांव वालों और सुरेंद्र को क्या कहूँ। मुनीम ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन लाला जी, अब तो सबको बताना ही पड़ेगा कि ये शादी नहीं हो सकती। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मुनीम जी, ऐसा मत कहो। अगर ये शादी नहीं हुई तो कोमल की बड़ी बदनामी होगी और उसका दिल भी टूट जाएगा। फिर जमींदार ने कहा, मुनीम जी, मैं चाहता हूँ कि सावन की जगह राजन दूल्हा बन जाए और कोमल से शादी कर ले। मुनीम ने जमींदार की बात सुनकर कहा,
लाला जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला सावन की जगह राजन कैसे बैठ सकता है? राजन बीच में बोला, लाला जी आप कैसी बात कर रहे हैं? जब सावन वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ, इसी में हम सब की भलाई है। फिर जमींदार दोबारा बोला, मुनीम जी, मुझे अपने इज्जत से ज्यादा कोमल की इज्जत ज्यादा प्यारी है, और मैं शादी के बाद सुरेंद्र से भी माफी मांग लूंगा, इसलिए अभी आप देर ना करें और राजन को दूल्हा बनाने की तैयारी करें। मुनीम ने जमींदार से कहा, ठीक है लाला जी, जैसा आपको अच्छा लगे। और इस तरह सावन की जगह राजन दूल्हा बनकर बारात ले जाता है, और उधर आशा की साजिश के कारण कोमल की जगह पिंकी दुल्हन बन जाती है। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती और बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद पिंकी की विदाई भी हो जाती है। उधर शादी के बाद वो तीनों साधु कोमल को भी घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कोमल घर के काम करने लग जाती है। वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ था। जब सुबह सुरेंद्र की नींद खुलती है तो वो कोमल को घर में देखता है तो हैरान हो जाता है। सुरेंद्र कुछ समझता या कोमल से इसके बारे में कुछ पूछता, उससे पहले वहाँ पर सावन आ जाता है। सावन वहाँ आते ही सुरेंद्र और कोमल से माफी मांगने लगता है और कहता है कि कोमल मुझे माफ कर दो, सुरेंद्र भैया आप भी मुझे माफ कर दो। कोमल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वहाँ पर आशा भी आ जाती है। तभी सावन कहता है कि कल रात को मेरे शादी में न पहुँचने पर आप लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी, आप लोगों को कितना गुस्सा आया होगा, और ना जाने गांव वालों की कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। सावन की ये बातें सुनने पर आशा को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो ये सोच रही थी कि अगर कल सावन दूल्हा नहीं था तो फिर पिंकी की शादी किससे हो गई। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर गुस्से में पिंकी और राजन भी आ जाते हैं। पिंकी गुस्से में कहती है कि दीदी हमारे साथ धोखा हुआ है। अपनी बहन की बात सुनकर आशा उससे पूछती है, पिंकी ये तुम क्या कह रही हो? तब पिंकी ने कहा, मेरी शादी सावन से नहीं बल्कि मुनीम जी के लड़के राजन से हुई है। सुरेंद्र को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने आशा से गुस्से से पूछा, आशा तुम मुझे बताओ कि कल कोमल की जगह पिंकी दुल्हन क्यों बनी थी? आशा राज को गुस्से में देखकर डर गई और उसने सारी बात बताते हुए कहा, असल में मैं चाहती थी कि सावन के साथ शादी कोमल की नहीं बल्कि पिंकी की हो जाए, इसलिए मैंने कोमल की जगह पिंकी को दुल्हन बनकर बैठा दिया। फिर राजन ने सावन से पूछा, तुम रात को कहाँ थे? तब सावन ने बताया कि कल रात को जब मैं शहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ता सुनसान होने के कारण मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिली। मैंने समय पर पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। फिर राजन उसे सारी बात बताता है कि वो उसकी जगह दूल्हा बनकर बैठा था। ये सारी बातें सुनकर सुरेंद्र आशा से कहता है, आशा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने कोमल का भाग्य बदलना चाहा तो भगवान ने क्या खेल खेला। अब तो तुम भी समझ गई होगी कि कोई किसी का भाग्य छीन या मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। आशा ने सुरेंद्र की बात सुनकर कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने कोमल का भाग्य छीनना चाहा और भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया। फिर आशा ने कोमल से कहा कि कोमल तुम भी मुझे माफ कर दो
और फिर इसके बाद कोमल और सावन की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, कितनी भी साजिशें क्यों ना कर ले, लेकिन किसी के भाग्य में लिखा नहीं छीन सकता। और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब अपनी किस्मत और भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।